हेलो फ्रेंड्स, आज हम इसका दूसरा पार्ट देखेंगे और 2-3 क्वेश्चनों का इसमें अच्छे से समझाएंगे और नोट्स लेकर इनको पढ़ते रहना और लिखते रहना, थोड़ा समझते रहना। तो आज का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जो सवाल है फर्स्ट, वो इस प्रकार से होगा, देख लीजिए और लिखते रहना कि नंदा राजजात यात्रा का सबसे बड़ा पड़ाव कौन सा है। पहला तो क्वेश्चन ये है, नंदा राजजात यात्रा का सबसे बड़ा पड़ाव कौन सा है। इसका जो आंसर वो है नौटी से घाट तक 58 किलोमीटर का, ये सबसे बड़ा पड़ाव होता है। अब नंदा राजजात यात्रा की कुछ चीज़ें देखना, इसमें कुछ और फैक्ट है जो लिखते रहना। पहला है कि यह एशिया की सबसे बड़ी पैदल यात्रा होती है, ठीक। दूसरा है, इसमें गढ़वाल और कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। गढ़वाल कुमाऊं की सांस्कृतिक प्रतीक एकता है, क्योंकि इसमें गढ़वाल और कुमाऊं के लोग दोनों संयुक्त रूप से भाग लेते हैं। इसकी जो शुरुआत है, इसका जो संचालन होता है नंदा देवी यात्रा का, ये चांदपुरगढ़ के कासवा कुंवरों द्वारा इसका संचालन होता है। और दो प्रकार की होती है ये, एक होती है बड़ी नंदा देवी यात्रा और दूसरी होती है छोटी नंदा देवी यात्रा। जो बड़ी नंदा देवी यात्रा प्रति 12 वर्ष बाद होती है, 12 वर्षों में होती है और 280 किलोमीटर पैदल यात्रा होती है और नौटी से हेमकुंड तक होती है। नौटी से शुरू होती है हेमकुंड तक और 19 से 20 दिनों तक ये संचालित होती है। और जो छोटी नंदा देवी यात्रा होती है वह प्रति वर्ष आयोजित होती है और इसमें गढ़वाल और कुमाऊं दोनों के लोग संयुक्त रूप से भाग लेते हैं, इसीलिए इसको गढ़वाल कुमाऊं का संस्कृत का एकता का प्रतीक कहता है। एशिया की सबसे बड़ी पैदल यात्रा है। कुछ और फैक्ट है इसमें, यहाँ से देख लीजिए कि इसकी जो शुरुआत हुई थी नंदा देवी यात्रा की, ये सनीपाल द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, सनीपाल द्वारा। और 1790 में गोरखाओं ने इसे बंद कर लिया था, कुछ समय के लिए गोरखाओं ने इसको 1790 में बंद किया था और पुनः से 1820 में सुदर्शन शाह द्वारा इस यात्रा का शुरुआत की गई थी। तो इसको ध्यान में रखना कि किसने बंद किया था, शुरू किसने किया था और समापन, ये पुनः इसका शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। और एक दो पॉइंट और लिखना चाहे लिख सकते हैं कि नंदा देवी, लिख लेना ऐसा कि जो नंदा देवी की स्वर्णिम प्रतिमा है उसको कुमाऊं कौन ले गया था। तो नंदा देवी की स्वर्णिम प्रतिमा को कुमाऊं गरुड़ ज्ञानचंद ले गया था, ज्ञानचंद ले गए थे। ज्ञानचंद को जो गरुड़ की उपाधि दी थी वो इतिहास में पढ़ाएंगे और ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि फिरोज शाह ने दी, फिरोज शाह द्वारा दी गई थी। और सिर्फ ऐसा आएगा कि नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा को कुमाऊं ले गए थे, तो ज्ञानचंद ले गए थे। लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसा आता है कि नंदा देवी की प्रतिमा को कुमाऊं कौन ले गए थे, यानी उनकी मूर्ति को कुमाऊं कौन ले गए थे, तो वो बाज बहादुर चंद ले गए थे, समझ गए। तो स्वर्ण प्रतिमा को गरुड़ ज्ञानचंद ले गए थे, गरुड़ ज्ञानचंद गरुड़ के बाद फिरोज शाह ने दी थी। और जो इसकी प्रतिमा थी, मूर्ति थी, उसको कुमाऊं ले गए थे बाज बहादुर चंद। और आपने एक क्वेश्चन लिख के देना है मुझे चैट सेक्शन में कि बाज बहादुर चंद को, जो चरवाहे थे, पहले चरवाहे से राजा बने थे, बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि किसने दी थी, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख करके देना। अब थोड़ा समझ के इसको लिख लेना। अब दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हम दूसरे सवाल की ओर। थोड़ा सा ध्यान से देखिए और इनको लिखते रहना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आने वाले परीक्षा में आपकी मदद करेंगी। तो सवाल देखिए, गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना 1907 में कहाँ हुई थी। गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना 1907 में कहाँ हुई थी। तो इस सवाल का जो आंसर है वो हो जाएगा लखनऊ में इसकी स्थापना हुई थी। इसके जो संस्थापक थे, गढ़वाल भ्रात मंडल के संस्थापक मथुरा प्रसाद नैथानी इसके संस्थापक थे। और इस गढ़वाल भ्रात मंडल का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो 1908 में कोटद्वार में हुआ, कोटद्वार पौड़ी में हुआ था। और जो इसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वह कुलानंद बरतवाल ने की थी। कुलानंद बरतवाल द्वारा इसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता 1908 में कोटद्वार में की गई थी। और ये जो अनुकरण कर रहा था, मतलब किस संस्था से ये जुड़ा हुआ था, तो आर्य समाज से जुड़ा हुआ था। और आप जानते हैं आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। ये हिंदू समय था। तो इतिहास में, भारतीय इतिहास में आता है कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, इससे जुड़ा हुआ था ये। और कुछ ही इसमें नोट करके लिखना एक पॉइंट कि 1914 में गढ़वाल जो भ्रात मंडल था उसका गढ़वाल सभा में विलय हो गया था, यानी कि गढ़वाल भ्रात मंडल का गढ़वाल सभा में विलय हो गया था 1914 में। और गढ़वाल सभा के बारे में बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा लिख सकते हैं आप। गढ़वाल सभा का जो गठन हुआ था वो 14 फरवरी 1914 को दुगट्टा पौड़ी में हुआ था। ये बाद में गढ़वाल सभा देख लेंगे एक वीडियो में। और जो ये गढ़वाल भ्रात मंडल है, इसके थोड़ा उद्देश्य देखना। इसका जो उद्देश्य क्यों बना था, किस कारण बना था।
तो ये संन्यास प्रथा के विरोध कर रहा था, यानी कि जो लोग संन्यासी रूप धारण कर रहे थे उनका विरोध किया इसमें। और कुछ इससे पहले जातीय सभा बनी थी, तो जातीय सभा का भी विरोध कर रहा था। तो दो उद्देश्यों से ये बनाया गया था, जातीय सभा का विरोध और संन्यास प्रथा का विरोध किया जा रहा था इसमें। और एक लास्ट पॉइंट है, गढ़वाल भ्रात मंडल ने क्षोभ प्रस्ताव 1913 में प्रस्तुत किया था। क्षोभ प्रस्ताव 1913 में पारित किया था। और क्षोभ प्रस्ताव की जिस समय था, तो ये दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय लोगों पर अत्याचार होता था या वहाँ पे उन पर जो अत्याचार किया जाता उसे संबंधित। और जो सूरत विभाजन कांग्रेस का, आपको पता है कि 1907 में कांग्रेस का सूरत में विभाजन हुआ था, जिसमें उदारवादी उग्रवादी दो दल बटा था कांग्रेस। और सूरत में जो सूरत विभाजन हुआ था 1907 में, सूरत गुजरात में, उसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में देख लेंगे फिर कभी। तो जो सूरत विभाजन, सूरत में गर्म दल और नरम दल में जो कांग्रेस विभाजित हुआ था उसका विरोध इसमें किया जा रहा था। तो क्षोभ प्रस्ताव ध्यान रखना। और भ्रात मंडल की स्थापना 1907 में मथुरा प्रसाद नैथानी द्वारा की गई थी। इसका पहला अधिवेशन इसकी स्थापना लखनऊ में हुई थी। पहले अधिवेशन 1908 कोटद्वार में हुआ था। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता कुलानंद बर्तवाल ने की थी, आर्य समाज से जुड़ा हुआ था। बाद में 1914 में जाकर ये गढ़वाल सभा में विलय हो गया था। गढ़वाल सभा की स्थापना 1914 में दुपट्टा पौड़ी में हुई थी। और इसका जो उद्देश्य था, इसको बनाने के कारण क्या था, तो ये संन्यास प्रथा का विरोध कर रहा था और जातीय सभा का विरोध कर रहा था। तो दूसरा सवाल, अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। तो पढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, लिखते रहना, इनको नोट करते रहना। और ये सवाल है, एक स्त्री का विदा गीत किसकी रचना है? ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, परीक्षा वाणी में इस क्वेश्चन के बारे में है। एक स्त्री का विदा गीत जो रचना है वो मृणाल पांडे की रचना है। एक स्त्री का विदा गीत मृणाल पांडे की रचना है। मृणाल पांडे पत्रकार और लेखिका थी। मृणाल पांडे का जो जन्म हुआ था वो 26 फरवरी 1946 को, जन्म स्थान इनका टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, 26 फरवरी 1946 को। और इनकी जो मृणाल पांडे जो पुत्री थी वो गौरापंत शिवानी की पुत्री थी। और गौरापंत शिवानी भी लेखिका है। कई बार एग्जाम ये पूछा जाता है कि शिवानी किस लेखिका उपनाम है, तो शिवानी जो उपनाम है गौरापंत शिवानी का उपनाम है। और तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, साप्ताहिक हिंदुस्तान जो पत्रिका होती थी उस पत्रिका के संपादक भी मृणाल पांडे रह चुकी हैं। साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका के संपादक। और मृणाल पांडे का एक इंग्लिश में अंग्रेजी में एक रचना है, वो रचना है अंग्रेजी भाषा में इंडियन थिएटर टुडे। इंडियन थिएटर टुडे भी इनकी रचना है। बाकी इनके कुछ उपन्यास के ओर चलते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफी बार इनसे पूछे गए सवाल है। तो आप लिखते रहना, आने वाले पुलिस कांस्टेबल या पटवारी वीडियो डिप्यूटी के एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला उपन्यास है इनका अपनी गवाही। दूसरा है हमको दियो परदेश, काफी इंपॉर्टेंट है, हमको दियो परदेश। तीसरा है पटरंगपुर पुराण। और चौथा है इनका देवी, एक उपन्यास है। फिर इनका चोर निकल गए भागा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, चोर निकल गए भागा। और नेक्स्ट है सहेलारे। ये इनके 4-5 उपन्यास आ गए। बाकी इनके बारे में देख लीजिए। मृणाल पांडे का जन्म 1946 में मध्य प्रदेश में हुआ था। गौरापंत शिवानी की पुत्री थी। शिवानी ये लेखिका, इनके बारे में बाद में कभी बता लेंगे। और एक स्त्री का पिता गीत इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, इसको लिखते रहना और आप नोट बना के लिखते रहना। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है।